हमारे पसमान भाइयों के साथ अन्याय है तो अन्याय की बात नहीं है। सरकार किसी को आवास न दे, कोई को आवास न दे, सभी पसमान जाति के लोगों को वहां पर आवास बनवा दे सांसद महोदया के, हम लोग नहीं रोकेंगे। क्या आप लोग रोकने के लिए तैयार हैं? कि जो जमीन पकड़े हुए हैं वो इस सभा में नहीं, चुरा के सभा हो रहा है। अरे आपके जो पुलिस पदाधिकारी और सीओ वहां पर आए थे, क्या वो आतंकवादी थे? उनके सामने सब चीज हो रहा था, कैसे आपने रोक दिया? वर्क ऑर्डर देने के बाद कैसे रोका? और लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में। आपके सीओ और एसडीएम कहते हैं कि डीएम साहब का दबाव है, लिखित नहीं दिया लेकिन काम नहीं करना है। अरे उस सभी पूरे पंचायत रूल, अगर हम रूल से जब रूल से न जाए के चलते हम न्याय नहीं, और जान कर चूंकि समाज के सब लोग हैं, आज तक अगर हम हर जाति मिल के रहे हैं, एक समाज में रहे हैं, तो आगे भी इसी तरीके से गुजारा करना है। तो नियम यह है कि सरकारी जमीन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास जमीन नहीं है, यानी भूमिहीन है। तो अगर भूमिहीन है, किसी को बसने के लिए नहीं जमीन है, तो सरकार से जमीन ले सकते हैं। वो भी एक परिवार को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, समझ गए? अब अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है तो मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप लोग के पास पुश्तैनी यहाँ है, ये है घर कि छुपाल है, पहले से घर है, पुश्तैनी है, झूठ बात करना है। दूसरा बात, हुआ होती अपने आप सरकारी जमीन मिलल है, बंदोबस्ती भी है कुछ जमीन, कोई में केकरो ऐतराज नहीं। क्या आप लोग को ऐतराज है इनका? पूरे समाज हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को ऐतराज नहीं कि आप पंक्ति पर बसे हुए। अब रही बात कि उसमें जो जमीन आप लोग को बंदोबस्ती किया हुआ है उसमें आप खेती कर रहे हैं, और जहाँ सरकारी जमीन बचल है वही में झोपड़ी है। आप चाहते हैं कि आपके पास घर नहीं है, परिवार आपका बड़ा होते जा रहा है, तो धीरे धीरे हम वहां बसेंगे, यही समस्या ना है आपका? तो इसमें क्या है कि अगर मैं कोर्ट में चला जाऊं और केस लड़ूं तो आपका सारा जमीन छीना जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आएगा प्रशासन आके खाली करवा देगा, क्योंकि पुश्तैनी जमीन भी आपके पास। हम चाहबे न करते किसी व्यक्ति को यहाँ 72 डिसमिल भी जमीन है, 46 डिसमिल जमीन है, 14, 16, 28 डिसमिल करके जमीन है, कम से कम 8 डिसमिल जमीन सबको मिला हुआ है। अगर हम कोर्ट से लड़ेंगे तो भूमिहीन व्यक्ति के पास ही जमीन रहेगा, वो भी 3 डिसमिल रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, यह समाज में है, नियम पले बढ़े हैं, और आप लोग के सहयोग से ही हम मुखिया हैं। तो आप जहाँ बसे हैं बसे रहिए। अगर इस समाज के कल्याण का काम होगा तो फायदा आप सबको भी। और हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचते हैं कि इस समाज में हमारे पसमान भाइयों के साथ अन्याय है तो अन्याय की बात नहीं है। सरकार किसी को आवास न दे, कोई को आवास न दे, सभी पसमान जाति के लोगों को वहां पर आवास बनवा दे सांसद महोदया के, हम लोग नहीं रोकेंगे। क्या आप लोग रोकने के लिए तैयार हैं? माननीय चिराग पासवान जी, आप सुन लीजिए, समाज में बैठे हुए हैं, और डीएम साहब समाज शास्त्र पढ़े हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ होता है समाज का। यहाँ हर जाति के लोग बैठे हैं। आप हमारे सभी पासमान भाई जो बेघर है, जिनको झोपड़ी का घर है, सबको आप बनवा दीजिए यहाँ आवास, पूरे गांव को रोक के सबको छत के घर बनवाइए, कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई भूमिहीन है तो हम अपना जमीन दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस समाज के फैसला को रोकिएगा तो लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, और अंतिम सांस तक। इस बात को याद रखिएगा। आप लोग ये बात चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलिए। तो जितने लोग वहां विवाद कर रहे हैं, पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है उन्हीं के न्याय के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। काहे की कहावत है, वो चोर सा ही इंजोर, तो वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। और राजनीति दाव खेलने वाले लोग उधर से जाके कनफुसकी कर देते हैं कि रे तू है मेरा, ये तो तोड़े हो जाता। सरकारी जमीन अगर आपका है तो छत के घर का है नहीं बना इतना दिन? आपको भी पता है कि कहियो हटा देगा, कहियो तोड़ देगा। बात सही है कि ना चाचा? सरकार की, आप तो पुलिस में रहे हैं चाचा, खड़ा होइए तनी, आप खड़ा होइए। आप रहे हैं ना, चौकीदार रहे हैं, पूरे समाज की सेवा किए हैं, सबसे घुले मिले रहे हैं। सरकार की जमीन कभी भी सरकार ले सकती है है ना? सरकारी अपन का सरकारी न ले, प्राइवेट वाला जमीन प्राइवेट जमीन भी ले लेता है, सरकारी है। तो इसीलिए आप लोग से हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे
कि आप लोग का जहाँ जगह मिला हुआ वहाँ पर बना लीजिए। अब तन के तो जमीन चाहिए, वो बन जाएगा ना, तो आप ही लोग के जमीन का वैल्यू बढ़ जाएगा। वो जमीन का कीमत जो कल बढ़ जाएगा, वहीं पर दौरी दुकान सब शुरू करिएगा, आप ही करिएगा, क्योंकि बगल में आप ही का है। और ये पूरा समाज नाम लेगा कि आपने भी त्याग दिया, जिस जमीन को आप इतना दिन जोत रहे थे, खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन समाज के नजर में रहिएगा। लेकिन अगर आप 5 व्यक्ति के वजह से अगर ये नहीं बना, विकास का कार्य रुक गया, तब पूरा समाज हमेशा आपको कलंकित करेगा। तो आपसे हाथ जोड़कर हमारा विनती है कि डीएम और सांसद को नहीं समझ में आता है, लेकिन आप तो इस गांव में बसे हैं। कल आग लगता है हमारे घर में, आपके घर में, तो जाति देखकर हम लोग आग बुझाते हैं क्या? सब बुझाते हैं। तो हम सबको इसी समाज में रहना है। और डीएम साहब, जब आपके सीओ मैडम ने रिपोर्ट दे दिया आपको, अरे रिपोर्ट कैसे दिया था? जमीन सही था तब ना। रिपोर्ट दे दिया, एनओसी दे दिया, वर्क ऑर्डर पास हो गया, तो केकरा दबाव में आप बंद कर दिए काम? तनको शर्म है? समाज के किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है कि हमारा कौन जाति के आदमी विकास कर रहा है, क्योंकि अगर कचरा और गंध मचेगा हमारा घर के बगल में, तो महक हमरो ही आएगा। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो। बनवाइए वहां स्कूल, दीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगर किसी भी जाति के कोई भी नेता हो, कोई भी जाति का हितैषी है अगर, तो उस जाति के लिए ही काम करिए ना जी। किसी को दिक्कत नहीं है, काम करिए। बाकी वो लोग जो वहां चिल्ला रहे हैं, पूरा समाज बैठा है, उनको 4-4 बार निमंत्रण दिया गया है, लेकिन समाज में बैठने के लिए तैयार नहीं है। यह पंचायत के वैल्यू नहीं है क्या डीएम साहब? संविधान है कुछ? पंचायत का कोई अधिकार है कि नहीं है? अरे आप ही के जिला में ही आता है जगह, आपके जिला में है छुट्टी आकर यहां पर कभी पूछने के लिए, देखने के लिए फरमान जारी कर दीजिएगा वहीं से। तो पहले आप सही थे कि अब सही है? पहले तो आपने एनओसी भी दिलवा दिया, वर्क ऑर्डर भी पास हो गया, और मुखिया को पंचायत की जानकारी नहीं दीजिएगा कि क्या बजट है, कौन काम करने वाले हैं। आपके अभियंता कहता है, एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम आपको नहीं देंगे पेपर। अरे पंचायत सरकार होती है, पता है आपको? मेरे आगे माननीय लगता है, आपके आगे माननीय नहीं लगेगा। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, तुम सिर्फ जनता के नौकर हो। और जब हम 11 तारीख को आएंगे, तो एक गरीब आदमी आपके सामने कुर्सी पर बैठेगा, एक मजदूर आदमी बैठेगा और अपनी समस्या को सुनाएगा। 11 फरवरी 11 बजे दिन में, याद रखिएगा, आ रहे हैं, और समस्या सुनना होगा। आप अपने कुर्सी पर बैठिएगा और आम जनता वो अपना कुर्सी पर बैठेगा। इस व्यवस्था से, इस संविधान से देश चलता है, और संविधान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ। उसी संविधान के वजह से आप कलेक्टर हैं, ना कि अंग्रेज का कलेक्टर हैं कि हुक्म दीजिएगा। अगर ये संविधान नहीं होता तो आप कलेक्टर नहीं होते। संविधान नहीं होता तो कोई SC ST का बच्चा कभी DSP और DM नहीं बनता। और उसी संविधान के वजह से आपको सैलरी मिलता है, अंगरक्षक मिलता है, आवास मिलता है, इन्हीं की समस्या सुनने के लिए। और ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जो जमीन पकड़े हुए हैं वो इस सभा में नहीं, चुरा के सभा हो रहा है। अरे आपके जो पुलिस पदाधिकारी और सीओ वहां पर आए थे, क्या वो आतंकवादी थे? उनके सामने सब चीज हो रहा था, कैसे आपने रोक दिया? वर्क ऑर्डर देने के बाद कैसे रोका? और लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में। आपके सीओ और SDM कहते हैं कि डीएम साहब का दबाव है, लिखित नहीं दिया, लेकिन काम नहीं करना है। कैसे होगा समाज का विकास? उस कुर्सी पर जब गए थे आप, अरे पढ़ लिख कर इसलिए जाता है कि समाज का विकास करा सके। और क्या है शिक्षा का मतलब? जब आप अपने जीवन में ऐसा न जाने कितनी गलतियां किए होंगे। अगर देख रहे हैं सरकार और सत्ताधारी बैठे हुए लोग, तो एक बार विचार कीजिए और ऐसे डीएम का जांच करवाइए कि कितनी अवैध संपत्ति इसने बना रखा है। समाज शास्त्र का ज्ञान खाली किताब से नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश में जनता राजा होता है।
तो जनता राजा है तो राजा अपने कुर्सी पर बैठेगा। 11 फरवरी को हम आ रहे हैं, मिलिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।